सो हेलो एवरीवन, ये हमारा सेकंड लेक्चर है सीआरपीसी का, जहाँ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिमिनल कोड्स के बारे में। जहाँ पे फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था, डेफिनेशन पार्ट देख लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि कितने तरह के क्रिमिनल कोड्स होते हैं। तो वो जो है आपका स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 6 से। तो बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सेक्शन नंबर 6 से। तो सेक्शन नंबर जो 6 है ये आपका चैप्टर नंबर 2 में आता है। यहाँ से चैप्टर नंबर 2 भी स्टार्ट हो गया, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे बेयर एक्ट लैंग्वेज अगर देखते हैं तो कह रहे हैं यहाँ पे कि कितने तरह के क्रिमिनल कोड्स होंगे। तो बिसाइड द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी अदर लॉ देयर शैल बी एवरी स्टेट, ये सब कोर्ट्स होंगे। कौन कौन से? तो कोर्ट ऑफ सेशन, जीएम फर्स्ट क्लास, जीएम सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो कहने के मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट तो होगा ही होगा, एंड अदर कोर्ट्स। अदर कोर्ट्स कौन से कोर्ट्स? जैसे स्पेशल कोर्ट्स होता है, जैसे एनडीपीएस का हो गया, और फॉर एग्जांपल आपका हो गया करप्शन एक्ट का कोई हो गया, आपका कोई आपका स्पेशल कोर्ट बन गया, तो वो होंगे ही होंगे, ठीक है। या पॉक्सो का हो गया, ठीक, एनडीपीएस का हो गया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का हो गया, पॉक्सो का हो गया, किसी का भी एक अलग कोर्ट स्पेशल कोर्ट बन गया, तो वो तो होंगे ही होंगे। और हाई कोर्ट तो वो तो सबसे टॉप पे किसी भी आपका स्टेट में, तो वो तो रहेगा ही रहेगा। तो इनके अलावा और कौन कौन से कोर्ट होंगे? तो कोर्ट ऑफ सेशन होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब इनको बारी बारी से देखते हैं कि ये है क्या, ठीक है। एक सेकंड। तो इनका जो आपका दिया हुआ है, पहले हमने यहाँ पे ये देख लेते हैं कि कौन कौन से ये सेक्शन में दे रखा है। तो कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो आपका डिफाइंड है आपका सेक्शन नंबर 9 और 10 में दिया हुआ है। वेट सेकंड यार, ये पेन को क्या हुआ, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 9 और 10 में आपको दिया हुआ है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो आपका सेक्शन नंबर 11 to 15 पे दिया रखा है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो आपको हो गया 16 से 19 दिया है। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो आपका 20 से 23 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो आपका डिवीज़न हो गया आपका। अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं इन सबको सेक्शंस को, ठीक है। वेट अ सेकंड, एक सेकंड, ठीक है। एक और पेज लेना पड़ेगा, नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में देखते हैं। यहाँ पे जो हायरार्की है ये देखते हैं कि हाई कोर्ट तो रहेगा और स्पेशल कोर्ट रहेगा। सबसे पहले बात कर रहे हैं कोर्ट ऑफ सेशन का। अब इनको देखिए, मैं इनको बताने से पहले एक चीज़ और यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा, जिससे थोड़ा आगे चल के एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ मैं, कि ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सेक्शन नंबर 6 में क्या दे रखा हुआ है? सेक्शन नंबर 6 में आपको दे रखा है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। अब ये तो जितने क्रिमिनल कोर्ट्स है ये बता रहा है। अब सेक्शन नंबर 26 भी है, उसे मैं इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि वो भी हम लोग आगे जब आएगा तो उसे पढ़ेंगे तो उस टाइम पे और क्लियर हो जाएगा वो चीज़ें। यहाँ पे देखिए इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन बताया था क्या है यहाँ पे। ये जो हो गया कि जितने सारे क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, ठीक, कौन कौन से क्रिमिनल कोर्ट्स होंगे ये बता रहा है। सेक्शन नंबर 26 बता रहा है ना कि ये ट्रायल कोर्ट है। अब इसे यहाँ पे पूछता हूँ आपसे कि आप ये बताइए कि क्या जितने भी क्रिमिनल कोर्ट्स हैं सबको ट्रायल का पावर है? तो ये बताता है सेक्शन 26 नहीं। क्रिमिनल कोर्ट्स में यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जैसे हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं। वेट अ सेकेंड, हाँ ये रहा। तो क्रिमिनल कोर्ट्स में ये सब आ रहे हैं। तो ये इन सबको क्या है? ट्रायल का पावर। ट्रायल का मतलब क्या होता है? ट्रायल का मतलब जहाँ पे बिल्कुल, जहाँ पे प्रोसीजर जब बिल्कुल मतलब स्टार्ट हो गया, केस स्टार्ट हो गया, मतलब एविडेंस लिए जा रहे हैं, आपका विटनेस आ रहा है, आपका फिर प्रोसिक्यूशन विटनेस आ रहा है, फिर आपका क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, मतलब पूरा जो ट्रायल चल रहा है बेसिकली आपका, ठीक है। तो क्या वो आपका जो है ट्रायल का जो आपका है वो सब कोर्ट के पास है क्या, कॉम्पिटेंट है? तो नहीं। यहाँ P26 बोलता है कि कौन कौन सा ट्रायल कोर्ट है, तो ये सारे होंगे, ये तीनों होंगे, बस ये नहीं होगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहने का मतलब आपका डीएम, ठीक है, डीएम, एसडीएम, एडीएम, ठीक है। तो क्रिमिनल कोर्ट्स तो है लेकिन वो आपका ट्रायल कोर्ट नहीं है। तो ये बताया गया, कहाँ बताया गया? ये आपका बताया गया है सेक्शन नंबर 26 में बताया गया है। 26 में सब कुछ दिया हुआ है, जो जो चीज़ क्रिमिनल कोर्ट्स में दे रखा है वो चीज़ आपका ट्रायल कोर्ट्स में दे रखा है, सिवाय एक के। वो कौन सा है? वो आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कोर्ट है आपका, जो आपका डीएम हो गया, एडीएम हो गया, एसडीएम। अब वो ट्रायल थोड़ी चला सकता है वो आपका, है कि नहीं, ठीक है। तो जब आगे आएगा तब देखेंगे। बस इसे मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है ताकि सेक्शन नंबर 6 और 26 को आप साथ में याद रखें, ठीक है। बस मेरा यही यहाँ पे मेन यहाँ आपका वो था बताने का। उसके बाद ठीक है, तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं इसको यहाँ पे एक एक करके। तो हम लोग कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, तो हम लोग कोर्ट ऑफ सेशन से हम देखने वाले थे, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ सेशन जो है यहाँ पे एक तरह से हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हायरार्की देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या क्या हायरार्की आपका है। तो सबसे ऊपर क्या बता रहा है? हाई कोर्ट है। वेट अ सेकंड यार, ये
ठीक है, तो हाई कोर्ट तो रहेगा ही रहेगा। अब उसके नीचे फिर क्या आएगा आपका, उसके नीचे फिर आपका आएगा कोर्ट ऑफ सेशन आएगा। उसके नीचे फिर क्या आ रहा है आपका, फिर उसके नीचे फिर आपका आ रहा है आपका जितने भी आपके जो मैजिस्ट्रेट के जो कोर्ट्स हो गए, ठीक है, वो हो गए आपके। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको बारी बारी से। अब कोर्ट ऑफ सेशन जो आपका हो गया है, कोर्ट ऑफ सेशन जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका जो जिसका हेड होता है, जो मतलब जिसको प्रिसाइड करता है, इसको प्रिसाइड कौन करता है, इसको प्रिसाइड करता है, उसको बोलते हैं सेशन जज, उसको बोलते हैं सेशन जज बोलते हैं, ठीक है। अब सिर्फ सेशन जज से तो काम चलेगा नहीं, तो सेशन जज होते हैं, एक तरह से ये हेड होता है, ठीक है, उसके सेशन जज होते हैं। उसके बाद आपको एडिशनल सेशन जज होते हैं, सेशन जज होते हैं। उसके बाद आपके असिस्टेंट सेशन जज होते हैं, ठीक है, असिस्टेंट सेशन जज होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया कोर्ट ऑफ सेशन हो, तो हाई कोर्ट, उससे नीचे कोर्ट ऑफ सेशन, जहाँ पे कौन प्रिसाइड करता है, तो सेशन जज होते हैं, ठीक। और होते हैं, और कौन होता है, तो एडिशनल सेशन जज होते हैं। और कौन होते हैं, तो असिस्टेंट होते हैं सेशन जज। अब ये देखिए, जो सेशन जज हो गए और एडिशनल हो गए, ये भी मैं हायरार्की बता रहा हूँ, तो ये दोनों का पावर क्या होता है, ये दोनों का पावर सेम होता है, लेकिन ये उसके सबऑर्डिनेट होता है। ये वापस से आएगा, ये लोग वापस से अभी सेक्शन जब पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर आपका जो 9 है कोर्ट ऑफ सेशन, तो वहाँ फिर से देखेंगे इसको। लेकिन अभी मैं एक हायरार्की अलग से बता दे रहा हूँ, ताकि सारे के सारे क्लियर हो जाए एक बार में, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए, अब ये कोर्ट ऑफ सेशन जो है, जब यही क्या देखता है, जब ये सिविल मैटर देखेगा, जब ये क्या देखेगा, सिविल मैटर देखेगा। ये बहुत ही आम सा क्वेश्चन है आपका, सेशन जज और आपका डिस्ट्रिक्ट जज। तो जब क्रिमिनल मैटर देखेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग सेशन जज बोलेंगे। लेकिन जब वही कोर्ट, वही जज क्या देखेगा आपका, जब सिविल मैटर देखेगा, वही कोर्ट जब आपका सिविल मैटर देखेगा, तो हम लोग उसको बोलते हैं वहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, ठीक है। बस ये डिफरेंस है। आई होप सो, मतलब क्लियर होगा, यहाँ पे सब विजिबल होगा, दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस अभी तक मैंने यही बताया यहाँ पे कि हाई कोर्ट हो गया, उसके नीचे आपका आ गया कोर्ट ऑफ सेशन आ गया, जहाँ पे कौन प्रिसाइड करता है, जो प्रिसाइड करता है जिसको, उसको बोलते हैं जो हेड है वो आपका सबसे टॉप पे कौन है, तो सेशन जज है। उसके नीचे क्या है, उसके नीचे नहीं, उसके बराबर ही मतलब होता है एडिशनल सेशन जज, दोनों का पावर सेम होता है। उसके बाद आपका आ गया असिस्टेंट सेशन जज, ठीक। अब यही जब क्या होता है, जब सिविल मैटर देखेगा तो सेशन की जगह क्या लगा देंगे, डिस्ट्रिक्ट जज लगा देंगे, ठीक है। तो ये दोनों का हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखते आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे मैजिस्ट्रेट का कोर्ट। अब जो मैजिस्ट्रेट का जो कोर्ट है आपका, वो कितने तरह का होते हैं, तो मैजिस्ट्रेट यहाँ पे कहाँ कहाँ पे होगा, एक आपका डिस्ट्रिक्ट का भी होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका वो जेएम फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। एक से मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, वेट अ सेकेंड। अब हम लोग यहाँ पे अब आ रहे हैं यहाँ पे मैजिस्ट्रेट के कोर्ट्स के बारे में। ओहो, मैजिस्ट्रेट के कोर्ट के बारे में आते हैं। तो यहाँ पे भी आपके दो तरह के होते हैं आपके, तो या तो मैजिस्ट्रेट होगा आपका डिस्ट्रिक्ट का, या आपका मैजिस्ट्रेट आपका होगा आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया का, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया का। तो जो आपके जो डिस्ट्रिक्ट में जो होते हैं ना, जो आपके डिस्ट्रिक्ट, यार ये राइटिंग को क्या ही बताऊँ मैं। तो जो आपके जो डिस्ट्रिक्ट में जो आपके होते हैं आपके, वहाँ पे सबसे हेड कौन से होते हैं, वहाँ पे आपके होते हैं आपके चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आते हैं। उसके बाद एडिशनल ACJM जिसको बोलते हैं, एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आते हैं। ये दोनों का पावर सेम होता है। और क्या होता है, JM फर्स्ट क्लास होता है, JM सेकंड क्लास होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिस्ट्रिक्ट का हो गया, ठीक। लेकिन वही अगर बात करते हैं आपका मेट्रोपॉलिटन में, तो वहाँ पे आपका क्या आता है, CMM आता है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। उसके बाद एडिशनल हो गया, एडिशनल CMM। इनका ही दोनों का पावर सेम होता है। और इनके नीचे फिर क्या आते हैं, जितने भी आते हैं MM, ठीक है, उनके नीचे क्या आते हैं, MM आते हैं, ठीक है। तो यहाँ होप्स यहाँ पे सब कुछ क्लियर होगा कि कहाँ पे हम लोग स्टार्ट किए थे, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन में क्या समझे हम लोगों ने कि कौन प्रिसाइड करता है, तो सेशन जज इस प्रिसाइड करता है। उनके अलावा कौन रहता है, तो एडिशनल सेशन जज होता है। और उनके अलावा और कौन रहता है, तो असिस्टेंट होता है, ठीक है। असिस्टेंट क्या होता है, वो आपका असिस्टेंट सेशन जज, वो आपका सबऑर्डिनेट होता है। और बाकी सेशन जज और एडिशनल, एडिशनल देखो ऐसे याद रखो, एडिशनल और सेशन जज वो दोनों का पावर सेम ही होता है। उनके नीचे फिर आपका आता है असिस्टेंट सेशन जज, ठीक है। वही जब क्या देखेगा,
सिविल मैटर्स देखते हैं तो सेशन जज की ज़रा नाम हट के क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट जज आता है, ठीक है। उसके बाद करते हैं मैजिस्ट्रेट का। तो मैजिस्ट्रेट में बता दिए कि दो जगह हो सकता है, या तो आपका डिस्ट्रिक्ट में होगा या मेट्रोपॉलिटन एरिया में होगा। जब वो डिस्ट्रिक्ट में अगर होता है कोई मजिस्ट्रेट, आपका मजिस्ट्रेट का कोर्ट, तो उसको क्या बोलते हैं आपका वहाँ पे कौन कौन से होते हैं, तो चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो सकते हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हो सकते हैं। और मेट्रोपॉलिटन एरिया में अगर रहते हैं तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एडिशनल सीएमएम और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है। ये इस तरह से उनका वो हायरार्की है। आई होप सो यहाँ तक ये क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, हाँ तो हम लोगों ने ये देख लिया, ये भी आगे फिर से देखेंगे 9-10 में, ठीक है। बस इसको अभी मैं हायरार्की बता रहा हूँ उसका, ठीक है। ये देख लिया और ये भी देख लिया। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वही आपका एसटीएम डीएम जो आपके हो गया आपका, ठीक है। तो होप सो यहाँ तक क्लियर होगा ये। अब बात करते हैं हम लोग, अगला सेक्शन जो है बढ़ रहा है, सेक्शन नंबर 7, ठीक। तो सेक्शन नंबर 6 आई होप सो पूरी तरह से मैंने बता दिया यहाँ पे कि मतलब यहाँ जितने भी कोड ऑफ सेशन हैं उनमें कौन प्रिसाइड करता है, फिर जो आपका फर्स्ट क्लास क्या हुआ, सेकंड क्लास का क्या हुआ, उसके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या हुआ, ये मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है सेक्शन नंबर 6 का। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, और भी बताया मैंने, डिफरेंस बताया यहाँ पे कि क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स ये अलग है, लेकिन सब कोर्ट को ट्रायल करने का कॉम्पिटेंट नहीं है। कौन सा नहीं है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, वो ट्रायल नहीं कर सकता आपका, बाकी सारे ही कर सकते हैं। कोर्ट ऑफ सेशन हो गया, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, ठीक है, सब कर सकते हैं। बस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है डीएम एसडीएम का कोर्ट, वहाँ पे आपका वो ट्रायल नहीं कर सकता है आपका, ठीक है, जो कि बताया गया है सेक्शन नंबर 26 में। अब बात करते हैं टेरिटोरियल डिवीज़न के बारे में। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट तो ये है नहीं, बस थोड़ा सा इसको जानने के लिए सही रहेगा कि हाँ ये भी चीज़ पता होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ बताया गया है यहाँ पे कि हर स्टेट में, मैंने इसे शॉर्ट में कर दिया ताकि थोड़ा इजीली समझ में आए, कि एवरी स्टेट शैल बी सेशन डिवीज़न और शैल कंस्टिट्यूट सेशन डिवीज़न। मतलब कहा जा रहा है कि हर स्टेट में क्या होगा, या तो सेशन डिवीज़न होगा या डिवीजन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड एवरी सेशन डिवीजन शैल फॉर द पर्पसेस ऑफ द कोर्ट बी डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। मतलब हर स्टेट में सेशन डिवीज़न होगा एक या एक से ज़्यादा। अब सेशन डिवीज़न में होगा क्या, सेशन डिवीज़न में होगा क्या, सेशन डिवीज़न में क्या है, सेशन डिवीज़न एक तरह से डिस्ट्रिक्ट है या डिस्ट्रिक्ट है। मतलब कहने का मतलब किसी दो एक से ज़्यादा मतलब डिस्ट्रिक्ट को मिला के क्या कर सकते हैं हम लोग वहाँ पे उसको एक डिवीज़न कह सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि मतलब 2-3 ज़्यादा आपका वो हो गया डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसको क्या कहेंगे, ऐसा कर सकते हैं, मतलब उसको भी सेशन डिवीज़न बना सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे तुम्हारे समझ में आ गया इसका कहने का मतलब क्या है यहाँ पे। और उसके बाद बात करते हैं कि चलो यहाँ तो हो गया। उसके बाद बात करते हैं प्रोवाइडेड एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया शैल फॉर द पर्पस बी सेपरेट सेक्शन डिवीजन। यहाँ बोल रहा है कि हर मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है, बेरेट में या लिखा नहीं है मैंने, बेरेट में लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया, जो मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है तो वहाँ पे जो है उनका अलग सेशन डिवीज़न होगा, ठीक है। ये कहा जा रहा है यहाँ पे, बस यहाँ पे एक और कुछ नहीं है। उसके बाद बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑल्ट्रेशन का, कि ऑल्ट्रेशन कौन कर सकता है, कि हाँ कितने नंबर ऑफ़ डिवीज़न होंगे, कितने नंबर ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, कितने डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के बनाना एक डिवीज़न, तो ये सब कौन कर सकता है, ये सब कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे किससे लिंक कंसल्ट करके, ये देखना है हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद। उसके बाद सेशन डिवीज़न को मतलब क्या कर सकते हैं, डिवीजन्स सब डिवीजन्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। ये भी कौन कर सकता है, तो हाई कोर्ट स्टेट कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कि जो डिवीजन्स या सब डिवीजन्स क्या आ रहे हैं, पहले से आ रहे हैं, ठीक। मतलब कॉमेंसमेंट से जो पहले से जो डिवीज़न है उनको माना जाएगा कि ये इसी एक्ट से ही हुआ है, ठीक है। बस यही बताया गया है यहाँ पे। उसके बाद ये तो हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को हम लोग बारी बारी से सेक्शन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।